Hello and welcome everyone. This is Zamir Sheikh, Faculty of Chemistry from Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. So welcome everyone. Uh, After a long time, uh, I am going to discuss with you the very important topic in the synthesis, that is organic synthesis. And our topic of discussion, as the content is given, that is protection and deprotection in organic synthesis. So basically uh, ढेर सारा सिंथेसिस हमने पढ़ा हुआ है, लाइक फंक्शन ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक रीएजेंट्स, और अभी जो ज़रूरत पड़ती है वो है प्रोटेक्शन की, राइट. सो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जब एक आध मॉलिक्यूल होता है या एक आध फंक्शन ग्रुप अगर होता है, लेट्स से नॉट अ मॉलिक्यूल, एक सिंगल फंक्शन ग्रुप अगर होता है, ऐसे केसेस में जनरली हम गो हेड डायरेक्टली हम चले जाते हैं, राइट. आई एम डूइंग सम रिएक्शन विद दिस, बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पे, सो आई विल शो यू कैसे प्रोटेक्शन का यूज़ कहाँ से आ जाता है, हाउ द प्रोटेक्शन इज केम इन द पिक्चर ना. ओके, लेट्स से आई हैव अ रिएक्शन एंड बेसिकली आपको आंसर करना है इसका. सो ऑल मास्टर स्टूडेंट्स एंड ऑल द केमिस्ट्री लर्नर्स पर्टिकुलरली, सो आई विल आस्क द क्वेश्चन एट दिस सेशन. कंटिन्यू सेशन में आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा कि क्या होता है. सो व्हाई डू यू नीड द प्रोटेक्टिव ग्रुप्स. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू कि जनरली मैंने आपको बताया कि सिंथेसिस तो हम लोग पढ़ रहे हैं, और जहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप होता है वहाँ पे दिक्कत आती नहीं है, बराबर है. क्योंकि प्रोटेक्ट किसको करना होता है, जब आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप होंगे तब. और क्या होता है, हर फंक्शन ग्रुप अलग अलग है, राइट. सबका केमिकल बिहेवियर अलग अलग है. सो लेट्स से कार्बोनिल है तो अल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है, राइट. अमाइड भी होता है, इट इज ऑल्सो कार्बोनाइल. एस्टर भी होता है, इट इज ऑल्सो कार्बोनाइल. बट सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग है. मान लेते कि मैंने एक कार्बोनिल ग्रुप लिया है, लेट्स से दिस इज व्हाट एन aldehyde, okay, and I am going to do the reaction with this reagent. So particularly कोई भी reagent आके इसको reduce कर लेगा, LH मान लेते हैं, NaBH पर मान लेते हैं. But if I have the keto ester now, let's say I have this molecule keto ester. What is keto ester now? COOAT now. Now see, this is keto ester. Now few reagents are unable to react, but few are the excellently react with the both function group. बट मान लेते कि मुझे सिर्फ एक को रिड्यूस करना है, किसी एक को वैसे रखना है. सो उस टाइम में मुझे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का जो है वो लगाना पड़ेगा, राइट. सो दैट्स वाई प्रोटेक्शन जो है ये एक ऐसी फेनामेना जो है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी को अनरिएक्टिव करते हैं. सो द व्हाट इज दैट बेसिक मीन ऑफ दैट प्रोटेक्शन, कि उसकी रिएक्टिविटी कंप्लीटली हमको कम करनी है ताकि वो आने वाले रेंज के साथ रिएक्ट ना हो जाए. सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ द प्रोटेक्टिंग ग्रुप ना. ओके, सो एक सिंपल सा पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि व्हाई वी नीड टू डू द प्रोटेक्शन इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस. सो एक सबसे पहला सवाल तो वो रहेगा यहाँ पे. ओके, चलिए मान लेते हैं एक रिएक्शन है आपके पास, और उस रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास दो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है. लेट्स से आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल. ओके, दिस इज अ बेंजीन containing one function group as a ketone and another function group as a what, ester, CO2 and ET, and I want to do the reaction with this specific reagent. जहाँ पे क्या होना चाहिए, जहाँ पर मुझे सिर्फ किसको रिएक्ट करना है, एस्टर, CO and OAT, राइट. मुझे सिर्फ किसको रिएक्ट करना है, ईस्टर के साथ है. सो और ईस्टर के साथ रिएक्ट होने से क्या हो जाएगा, इट इज कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल, राइट. इट इज कन्वर्ट्स इनटू द अल्कोहल. सो नाउ सी दिस विल बी CH2OH. दैट मीन्स अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट. सो आपको अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है, नाउ सी, सो व्हाई दिस मॉलिक्यूल चेंज्ड, वेट,
जस्ट अ मिनट, आई विल रीड्रॉ द मॉलिक्यूल। एक साइड में क्या दिया हुआ है आपको, CO ग्रुप दिया हुआ है, और एक साइड में क्या दिया आपको, ईस्टर ग्रुप दिया हुआ है। नाउ दिस इज व्हाट C डबल बॉन्ड O एंड OH। अगर आप प्रोडक्ट थोड़ा देखेंगे तो प्रोडक्ट में क्या हो गया, दैट ईस्टर इज कन्वर्ट्स इनटू व्हाट द अल्कोहल व्हाइल द कीटोन इज अनरिएक्टिव। ओके, अब ऐसे केसेस में जनरली जब आपके पास दो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उस केस में अगर मुझे किसी एक में ही इंटरेस्ट है या आई वांट टू डू द रिएक्शन विथ ओनली वन, सो आपका इनकमिंग रिएजेंट सबसे पहले तो सेलेक्टिव होना चाहिए। व्हाट इज दैट, योर इनकमिंग रिएजेंट शुड बी अ वेरी सेलेक्टिव। ठीक है, और ये हमने शायद पढ़ा हुआ है कि कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। कीमो मीन्स व्हाट दी, एक ऐसा रिएजेंट जो सेलेक्टिवली किसी chemo selective reagent. What is that chemo selectivity or chemo selective reagent? The reagent which is selectively react with one of the function group while remaining function groups are unreacted. That means यहाँ पर reagent आपको ऐसा लेना पड़ेगा जो सिर्फ एस्टर का रिडक्शन करे while कीटोन का जनरली वैसे रहे। बट अगर हम कंपेयर करेंगे तो कीटो कार्बोनेट्स जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं कंपेयर टू एस्टर कार्बोनेट। अब क्वेश्चन तो यहाँ पर आ गया कि जो आने वाला रिएजेंट है वो पहले कीटोन को प्रीफर करेंगे कंपेयर टू व्हाट एस्टर। फिर स्पेसिफिसिटी भी बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में हमको, अगर मुझे आई वांट टू डू द रिडक्शन ऑफ द एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट द कीटो ग्रुप, सो आई हैव टू प्रोटेक्ट दैट कीटोन नाउ, एंड दैट्स व्हाई आई विल डू द प्रोटेक्शन हियर। अब जनरली क्या होता है कि प्रोटेक्शन जब भी हम करते हैं तो प्रोटेक्शन के केस में आपके स्टेप्स बढ़ जाते हैं। जनरली प्रोटेक्शन करना, देखो अगर आपका सेलेक्टिव रिएजेंट अगर होता तो वो क्या करता, डायरेक्टली एस्टर को रिएक्ट कर लेता और आपका कीटो एज इट इज वैसे रह जाता। बट यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक इतना, क्योंकि कीटोन इज मोर रिएक्टिव ना, और मोर रिएक्टिव फंक्शन को सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करना होता है। दैट्स वाई द क्वेश्चन इज देयर नाउ। सो इसलिए प्रोटेक्शन में सबसे पहले स्टेप आपकी पड़ेगी उस पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप को प्रोटेक्ट करो, और फिर उसके बाद जो रिएजेंट डालना है वो डालो, जिसका रिएक्शन करना है वो करो, एंड देन फाइनली उसको डी प्रोटेक्ट भी करना होता है। मतलब किसी भी प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन केस में दो स्टेप आपको बढ़ने चाहिए, और जनरली जब हम स्टेप्स बढ़ाते हैं सो आपका रिएक्शन यील्ड जनरली जो है वो कम होता है। सो ये बात आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, राइट। सो प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं कि ऐसे ग्रुप जो कुछ देर के लिए अटैच होते हैं और उस वजह से आपका जो फंक्शन ग्रुप है वो अनरिएक्टिव हो जाएगा कुछ कंडीशंस में, और थोड़ी देर बाद वो अपना जब काम हो जाएगा सो देन इट विल बी फ्री फ्रॉम द रिएक्शन, राइट, वहाँ से वो निकल जाएगा। और बेसिकली क्या होता है कि क्यों यूज़ करना चाहिए हमके, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर कोई रिएक्शन है जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप अगर होते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि सारे फंक्शन ग्रुप आपके रिएजेंट के साथ रिएक्ट हो जाएंगे। सो इसलिए हम पर्टिकुलरली सेलेक्टिवली क्या करते हैं, किसी एक के साथ अगर रिएक्शन करनी है आपको तो उसको प्रोटेक्ट करना होता है, राइट। सो जनरली प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन से एक बात याद रखना कि स्टेप्स आपके बढ़ेंगे, और सेलेक्टिविटी जो है वो कंसेप्ट आपका यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ सी आई वांट टू डू द रिएक्शन दिस वन, सो मुझे सबसे पहले क्या करना होता है, सो आई विल प्रिफर दिस। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सो व्हाट टू डू नाउ, सो मैं इस वाले मॉलिक्यूल को मैं सबसे पहले क्या करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा। सो बाय, अब जनरली कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन कौन करता है, इथिलीन ग्लाइकॉल इज द बेस्ट रिएजेंट। इथिलीन ग्लाइकॉल अगर मेरे पास है इन द एसिडिक मीडियम, सो आई विल डू दिस प्रोटेक्शन, और अगर प्रोटेक्शन हो गया तो वो बन जाएगा आपका, इट विल कन्वर्ट्स इनटू कीटल। व्हाट इज दैट, इट इज कन्वर्ट्स इनटू व्हाट दी कीटल, एंड इफ इट इज कीटल दिस इज व्हाट द प्रोटेक्टिंग ग्रुप। नाउ द रोल इज व्हाट दी टू प्रोटेक्ट द कार्बोनाइल, एंड रिमेनिंग आपका जो रहेगा वो दिस इज व्हाट ईस्टर। एंड नाउ अप्लाई रिड्यूसिंग रिएजेंट लाइक दैट, जो ईस्टर का रिडक्शन करें। देखो पहले स्टेप आपको क्या करना है, रिडक्शन आपको करना है किसका, रिडक्शन ऑफ व्हाट दी एस्टर, और फिर दूसरी स्टेप आपको क्या करनी है, रिमूवल ऑफ व्हाट द प्रोटेक्टिंग ग्रुप नाउ, या डी प्रोटेक्शन जिसको मैं बोल सकता हूँ, डी प्रोटेक्शन। और ग्लाइकॉल का डी प्रोटेक्शन करना इट्स नॉट अ बिग रोल, सो आप सिंपली एसिड वगैरह डाल के उसको, बिकॉज ईथर जो होते हैं ना, इट इज़ अ साइक्लिक ईथर, दे आर एसिड लेबाइल ग्रुप, सो जनरली एसिड के प्रदेश में फ्री हो जाते हैं। सो दैट्स वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप नाउ। इसीलिए फंक्शन ग्रुप की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, ये आपको समझना ज़रूरी है कि हमेशा दो स्टेप आपके बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि एक प्रोटेक्शन का
दूसरा होता है वो डी प्रोटेक्शन, राइट। वन इज प्रोटेक्शन, सेकंड इज व्हाट द डी प्रोटेक्शन। सेकंडली हम ऐसा बता सकते हैं कि आपको उसका जो है प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी होता है, एंड रिमूवल इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। नाइदर क्या हो जाएगा कि ऐसा ग्रुप है कि निकल नहीं रहा बाहर, इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, इसलिए आपको कुछ क्राइटेरिया लगाने पड़ेंगे कि आपके पास कौन से ऐसे रूल होंगे कि जिसमें आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप परफेक्टली बैठता है। और जनरली पता है कि बेस्ट प्रोटेक्टिंग ग्रुप कौन सा होता है कि जहाँ पे प्रोटेक्शन का यूज ही ना हो, क्योंकि जैसे जैसे आप स्टेप्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ऑब्वियस बात है कि आपका यील्ड कम हो जाएगा, और यील्ड कम हो जाएगा मतलब सारी चीज़ें फिर वहाँ पे एटम इकोनॉमी या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो प्रिंसिपल्स हैं हम ग्रीन केमिस्ट्री के देखते हो वहाँ पे फॉलो नहीं होंगे, राइट। बट क्या होता है कि आपको तो करना पड़ेगा, बिकॉज ना सिंगल फंक्शनल ग्रुप पे तो क्या होता है, सो मल्टी फंक्शनल जनरली फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उससे भी आजकल ज़्यादातर काम चलता है, राइट। सो if I put more number of protecting groups, so the number of steps will be increased now, and the best protecting group is a no protecting group. ओके, सो रिमेंबर दिस वन। जो अगर आप सिंथेसिस में अगर है इंटरेस्टेड है तो आप जब जाओगे फ्यूचर में सो डेफिनेटली यू विल सी। सो अगर ऐसा रूट हमको ढूंढना होता है कि जहाँ पे कम से कम प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगे, नाइदर क्या हो जाएगा हम प्रोडक्ट बनाते रहेंगे और प्रोटेक्शन आपका पहले करते रहना पड़ेगा, और उसको रिमूव करना अलग चीज़ है। ओके, दैट्स वाई यू शुड कीप माइंड नाउ। ओके, सो बेसिकली हम ऐसा उसमें कर सकते हैं, राइट। और जब आपके पास व्हेन मोर देन वन फंक्शन ग्रुप्स ऑफ सिमिलर टाइप, एक जैसे ही है अल्डिहाइड और कीटोन with very little difference in the term of reactivity present in the molecule, selective protection of one can be achieved in the presence of other by taking the advantage of the steric effect, stereoelectronic effects and etc. So ऐसे जगह पे अगर मान लेते दो फंक्शन ग्रुप हैं और दोनों का रिएक्टिविटी सब कुछ सेम ही है, तो मतलब बहुत ही डिफरेंस कम है, तो ऐसी जगह पे हम उसका इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर वगैरह स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वगैरह देखकर हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब जनरली क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और दो टाइप के आपके पास होते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ दी फंक्शनल प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स ना। एक तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप वो होता है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट, दैट फंक्शन ग्रुप इज कॉल्ड एज अ परमानेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप ना। परमानेंट फंक्शन ग्रुप का मतलब क्या होना चाहिए कि वो थ्रू आउट रिएक्शन में वैसे रहेगा, बराबर है, थ्रू आउट रिएक्शन में वैसे रहेगा, और एट द एंड जो है वो वहाँ से वो निकलेगा। सो मोस्ट ऑफ लॉन्गर प्रोसेस में आप जनरली इसको यूज़ कर सकते हैं, जो जिसका कुछ ज़्यादा ऐसा इफेक्ट नहीं होता है। बेसिकली ऐसे वाला जो फंक्शन ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट। सो दैट मीन्स ऐसे फंक्शन ग्रुप जो स्टेबल होते हैं, जो सर्वाइव करते हैं एज लॉन्ग टाइम, यानी कि मेनी स्टेप्स होने तक भी सर्वाइव करते हैं, जिनका इंट्रोडक्शन सबसे पहले हो जाता है, यानी कि सबसे पहले हम उसको लगाते हैं, और लेट रिमूवल जिसको बोला जाता है, यानी कि जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है आपका वो आता है परमानेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ओके, जिसको हम बोलते हैं अर्ली इंट्रोडक्शन एंड लेट रिमूवल, अर्ली इंट्रोडक्शन एंड व्हाट दी लेट रिमूवल। सो ज़्यादा देर तक वो सर्वाइव करते हैं, मतलब दे आर वेरी स्टेबल फॉर द इनकमिंग रिएजेंट। ओके, और ऐसे फंक्शन ग्रुप के लिए या प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए जनरली ज़्यादा मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत आपको नहीं होती है। अब एक होता है टेम्परेरी, द सेकंड इज व्हाट, टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या, फटाफट लगाया फटाफट निकल गया, राइट, टेम्परेरी। सो दैट टेम्परेरी प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज बेसिकली जो होता है ना, ऐसे जो होते हैं वो जल्दी से लग जाते हैं, या जल्दी से हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और उसको जब चाहे तब हम निकाल सकते हैं, लाइक दैट। उसके ऐसा काम नहीं है। So this is called as a temporary and the permanent kind of what the protecting group. Now the next जो है हमारा इसमें हमको देखना है कि क्राइटेरिया क्या होता है। So what is the basic criteria particularly जो है वो हम देख रहे हैं किसके लिए, the criteria for the function group. So what will be the criteria for the your actual function group का आपका criteria क्या होना चाहिए, just a minute. Where is my presentation? Yes. So आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सो क्राइटेरिया जनरली अगर हम किसी भी
प्रोटेक्टिव ग्रुप को अगर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वहाँ पे, सो व्हाट विल बी योर क्राइटेरिया नाउ। सो क्राइटेरिया जो रहेगा आपका, सो राइट डाउन द क्राइटेरिया हियर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी हमारी, ये क्राइटेरिया होता है। और क्राइटेरिया अगर हम नहीं पढ़ेंगे या क्राइटेरिया हमको नहीं पता होगा, सो देन हमको बहुत मुश्किल हो जाएगी, राइट। सो दैट्स वाई व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर अ गुड प्रोटेक्टिंग ग्रुप नाउ, या सेलेक्टिंग फॉर अ बेस्ट प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो होता है ना, वैसे तो बेस्ट मतलब कोई है नहीं, बिकॉज ये सब के सब क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में स्टेप्स बढ़ाते हैं। स्टेप्स बढ़ गए इसका मतलब यील्ड ऑटोमेटिकली आपका कम होगा, राइट। क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो हम जिस रूट से हमको सिंथेसाइज करना होता है पर्टिकुलर कोई मॉलिक्यूल, उसमें ये 2 एडिशन स्टेप आ जाते हैं। उसमें 2 नए हमको सोचने पड़ते हैं कि पर्टिकुलर फंक्शन को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है और उसको डीप्रोटेक्ट कैसे करेंगे, इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला मुझे लगता है कि ऐसा प्रोटेक्टिंग ग्रुप चाहिए जो चीप हो और अवेलेबल हो आसानी से। सो दैट मीन्स द रिएजेंट और द प्रोटेक्टिंग ग्रुप शुड बी चीप एंड ईजिली अवेलेबल। अगर ऐसा होता है, जैसे इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, बट इथिलीन ग्लाइकॉल सबके लिए थोड़ी लगा सकते हैं हम, नहीं लगा सकते, राइट। एक हो गया, इट शुड बी चीप एंड ईजिली अवेलेबल। सेकंड आपका होना चाहिए कि वो आसानी से इंट्रोड्यूस होना चाहिए, यानी कि इट शुड बी ईजिली इंट्रोड्यूस्ड एंड रिमूव ईजिली, बराबर है। सो ईजिली हम क्या बोल सकते हैं इसको, ईजिली इंट्रोड्यूस, बट कौन से कंडीशन पे, एट माइल्ड कंडीशन। ऐसे नहीं कि ड्रास्टिक कंडीशन में आप यूज़ कर रहे हो इसको, लिक्विड अमोनिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा नहीं। सो दैट इजीली इंट्रोड्यूस एंड एट माइल्ड कंडीशन। कैसे कौन कंडीशन में, माइल्ड कंडीशन में वो जो है वो आसानी से लगना चाहिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट हमको देखना ये होता है, हाँ, किसी भी रिएक्शन में अगर स्टीरियो सेंटर अगर जनरेट हो गया तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज स्टीरियो सेंटर आ गया मतलब RS आ गया। सो दैट्स वाई इट दैट फंक्शन ग्रुप डजेंट क्रिएट एनी स्टीरियो सेंटर। सो वो भी आपका वहाँ पे देखना होता है, डजेंट क्रिएट एनी कायरल सेंटर। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे देखनी होती है। नाउ इट शुड बी इजीली सेपरेटेड, मतलब ये आप तो हमें बोल सकते हैं इजीली रिमूव। पहले सेपरेट की बात तो बाद में देखिए, इजीली रिमूव अंडर माइल्ड कंडीशन। कौन से कंडीशन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। एट माइल्ड कंडीशन वो आसानी से निकलना चाहिए। उसके बाद निकलने के बाद वो तो रिएक्शन में ही रहेगा, सो सेपरेट भी आसानी से होना चाहिए। सो बाई प्रोडक्ट जो रहेगा उसका, जो भी आपका हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ किया होगा, वो इजीली सेपरेटेड होना चाहिए, इजीली सेपरेटेड होना चाहिए फ्रॉम द प्रोडक्ट। नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट को अगर लग के रहेगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, फ्रॉम द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, फ्रॉम दी व्हाट दी प्रोडक्ट, फ्रॉम दी प्रोडक्ट। एंड द लास्टली व्हाट, थ्रू आउट द रिएक्शन वो स्टेबल रहना चाहिए, नहीं तो इनकमिंग रीजन के साथ थोड़ी देर बातें कर ली, दैट मीन्स रिएक्ट अगर हो गया तो इट्स डिफिकल्ट। इसलिए आने वाला जो भी रिएजेंट रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन, दिस इज व्हाट रिएक्टेंट प्लस मैंने इसमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप डाल दिया, फिर मेरा ये RPG बन गया। RPG मतलब रिएक्टेंट प्लस योर प्रोटेक्टिंग ग्रुप, और हमारा अभी आ गया रिएजेंट। अब क्या आ गया तुम्हारा, रिएजेंट। रिएजेंट आएगा, रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट हो जाएगा। रिएजेंट क्या कर रहा है, नाउ रिएजेंट इज गोइंग टू रिएक्ट विद दिस रिएक्टेंट, एंड नाउ आपका अभी क्या बन रहा है, नाउ दिस रिएजेंट, रिएजेंट का अभी बन गया रिएक्टेंट का समथिंग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और आपका ये PG वैसे रहा। और फिर बाद में हम माइल्ड कंडीशन पे PG को निकाल देंगे, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज योर प्रोडक्ट। सो इस थ्रू आउट रिएक्शन में क्या दिखता है कि आपका PG आसानी से, मीन्स PG मीन्स प्रोटेक्टिंग ग्रुप, आसानी से इंट्रोड्यूस्ड हो गया, अनरिएक्टिव रहा वो, बराबर है, और फाइनली जो है वो जैसा काम हो गया और निकल गया बाहर। सो ये चीज़ें जो है किसी भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए देखी जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि क्राइटेरिया टू सेलेक्ट दी प्रोटेक्टिंग ग्रुप। नाउ अगर हम इसको ऐसे कंसिडर करेंगे तो ही हम गुड प्रोटेक्टिंग ग्रुप तक पहुंच सकते हैं, ना इधर क्या हो जाएगा, ना इधर हम जो है वो अलग अलग जोन में चले जाते हैं। ओके, सो ये पॉइंट हमको याद रखने पड़ेंगे। ना इधर क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आई होप आपको एक क्राइटेरिया समझ में आया होगा कि हमको क्राइटेरिया क्या लगता है। चलिए नेक्स्ट मैं आता हूँ कि हमको जनरली किसका प्रोटेक्शन करना होता है। ऐसे कौन से फंक्शन ग्रुप है जो जनरली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं और एक्चुअल में वही हमको करने होते हैं। फंक्शन ग्रुप माने क्या होता है, फंक्शन ग्रुप जो होता है बेसिकली इट इज़ ए एक्चुअल पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन।
एंड जनरली फंक्शन ग्रुप कैसे बनता है, इट इज़ मेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, राइट। सो जैसे एग्जांपल हो गया नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इनका ही आपका फंक्शन ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। नाउ सी सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यहाँ पे कि हमारे पास एक सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो फंक्शन ग्रुप है जिसका हमको प्रोटेक्शन करना होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ अल्कोहल, बिकॉज एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल ऑल्सो, ओके, वो उसमें हम नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला आपका जो फंक्शन ग्रुप है जिसका हमको प्रोटेक्शन करना होता है वो होता है अल्कोहल। देर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्सेट्रा। सेकंड आपको जो करना होता है वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड अमाइंस। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कार्बोनाइड्स। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये कौन है, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनका आपको प्रोटेक्शन करना जो है ये नेसेसरी हो जाता है, राइट। और जब हम इनका प्रोटेक्शन करेंगे बेसिकली तब हमको रिएजेंट्स पता होने चाहिए। फिर इवन हम अल्कोहल में जब जाते हैं, सो इन केस ऑफ अल्कोहल वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी अल्कोहल, लाइक अल्कोहल कैसे होते हैं, दे आर प्राइमरी, लाइक दे आर सेकेंडरी, दे आर टर्शरी, there one can called as somewhere diols are there now, and somewhere what the aromatic alcohol like phenol। इतने सारे टाइप्स के आपके पास क्या प्रेजेंट है नाउ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट वी हैव दी अल्कोहल्स वी हैव प्रेजेंट नाउ। चलिए आते हैं हम अमाइंस के ऊपर। अमाइंस कैसे कैसे होते हैं, अमाइंस होते हैं हमारे पास एलिफेटिक अमाइंस लाइक दी RNH2। इसमें भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हम डाल सकते हैं। इवन वी हैव एलिफेटिक प्राइमरी, देन एलिफेटिक सेकेंडरी, R2NH। जनरली टर्शरी का कुछ इतना रोल नहीं होता है, एंड बिकॉज हैविंग नो हाइड्रोजन, ओके, उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स वाई। एंड द लास्ट वन इज व्हाट द एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक। सो अब हम आते हैं कार्बोनिल्स की तरफ। जैसे सबसे पहले तो हमारे पास अल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं, अल्डिहाइड, then ketone, and next to that that is called as a carboxylic acid, very important, carboxylic or the acid। सो अब वन बाय वन अगर हम जाएंगे, सो पहले तो आपको प्रोटेक्टिंग ग्रुप आपको बताना चाहिए अल्कोहल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। सो ये हमारा एक्चुअली हमारा फ्लो चार्ट है जिसमें हमको इतने सारे हमको पढ़ने होते हैं, राइट। सो मैंने सिर्फ आज आपको इंट्रोड्यूस किया है कि बेसिकली हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप किसको बोले जाएंगे, कहाँ पे इसका यूज़ होता है, कैसे हमारा यूज़ होगा इसका, और एक्चुअल में इसका क्राइटेरिया क्या होता है, और कितने टाइप्स के हमारे पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप है जो हमको यूज़ करने होते हैं, ओके। सो अगर आपको ये सेशन में समझ में आया होगा, सो देन वी विल प्रोसीड, ओके। सो फिर मैं नेक्स्ट एक सेशन बना सकता हूँ यहाँ पे। सो तब तक के लिए आप इसको कंटिन्यू करो। सो थैंक यू।